गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th का मैथ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th और 10th के बिहार बोर्ड और सीबीएसई के जो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों के लिए ही मैथ का कंप्लीट कोर्स, ठीक है, घर बैठे करो ऑनलाइन बिल्कुल, ठीक है, और वो भी मात्र 199 रुपये एक बार पे करना है और कंप्लीट कोर्स डेली वीडियो लिंक, उसका पीडीएफ और साथ ही गाइडेंस भी आपको दी जाएगी। तो जल्द ज्वाइन कीजिए, इस मौका को नहीं गंवाइए और घर बैठे अपनी तैयारी बढ़िया से कीजिए ताकि अच्छे नंबरों से आप पास हो पाएं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है ना, क्लास 9th का। कोई दिक्कत जी? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, सत्य और असत्य हमने शॉर्ट में लिख दिया है। यहाँ पे सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन स्टेटमेंट ट्रू है और कौन स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या जो होती है आपको पता होगा कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही वैल्यूज, दोनों ही नंबर्स वो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है ना। परिमेय अपरिमेय दोनों ही संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ध्यान दो मेरे बच्चों क्वेश्चन पे, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जैसे एक नंबर लाइन आप लीजिए, संख्या रेखा 0, इधर पॉजिटिव वैल्यू होता है ना जी, इधर निगेटिव वैल्यू होता है। तो ये सब का सब क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही सत्य है। चलो दूसरा देखते हैं, संख्या रेखा यानी यही नंबर लाइन का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। क्या कह रहा है समझो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। तो क्या होता है, नहीं, यहीं पे ये गलत है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्राकृत संख्या कभी भी एक से शुरू होने वाली गिनती की अनंत संख्या है, प्राकृत संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या क्या कभी भी नेगेटिव वैल्यू यानी ऋणात्मक मान होता है, नहीं होता है। इसलिए स्टेटमेंट एकदम कंप्लीटली फॉल्स है, एकदम असत्य है ये। ठीक है, समझ गए। चलो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया कि पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू दोनों ही होता है। तो बताइए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी सब वास्तविक संख्या अपरिमेय होता है? नहीं जी, परिमेय भी होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी असत्य है, यानी कि फॉल्स है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है समझ में आ गया, क्लियर है। चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स जो है के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? नहीं होता है, नहीं होता है ना, आगे पढ़ो। ठीक है, यदि नहीं, तो हाँ नहीं होता है, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दे जो एक परिमेय संख्या है। यानी कह रहे हैं कि एक ऐसा अपरिमेय संख्या का उदाहरण दो जो कि उसका वर्गमूल क्या हो, परिमेय संख्या हो। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, देखो √4 ये वो अपरिमेय संख्या है। अब इसको अगर ब्रेक करते हैं तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 गुने 2 गुणनखंड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 2 आ गया।
वैसा ही √9 ले सकते हैं। तो ये देखिए 2 जो है ये परिमेय संख्या हो गया कि नहीं, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, 2/1 लिख देंगे। वैसे ही √9 का निकालोगे तो 3 आएगा, इसको परिमेय संख्या में लिख सकते हैं 3/1। तो इसलिए इसका आंसर होगा नहीं। एग्जाम्पल में यही दे देना, एक ही उदाहरण बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो √4 दे देना, चाहे √9 दे देना, तो √16 हो जाएगा, जिसका भी वर्गमूल हम लोग निकाल, ठीक है, तो वो हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दो, कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, संख्या रेखा पर √5 किसको, √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, इसको बहुत ही ध्यान से तुम लोग देखना, ठीक है। तो चलो कभी भी देखो संख्या रेखा पर कैसे इसको रूट को निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा क्या होता है, अभी हम यहाँ पे बताए हैं आपको, ये 0 हो गया, नहीं ये 1 2 3 4 5, इधर माइनस में ले लीजिए 1, इधर -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो चलिए ये एक हम लोग संख्या रेखा ले लिए, ठीक ना। अब देखो कह रहा है कि इसको निरूपित करना है √5 को इसी संख्या रेखा पर, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है इसको समझिए। तो ये किसी भी समकोण पर, समकोण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, क्या हो 90 डिग्री, 90 डिग्री वाले कोण को यानी 90 डिग्री वाले एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण। जैसे कुछ इस प्रकार का, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे बच्चों ये कहता है कि ये 90 डिग्री के सामने वाला जो यहाँ आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहेंगे कर्ण, जिसे हाइपोटेनियस अंग्रेजी में कहा जाता है। लेकिन हिंदी मीडियम में हम पढ़ा रहे हैं तो आपको हम हिंदी में ही समझाएंगे, ठीक है। अगर जो CBSE के बच्चे जुड़ेंगे उनको इंग्लिश में बताया जाएगा, तो घबराने का कुछ बात नहीं। तो इसको कहते हैं कर्ण, और जस्ट इसके बगल वाले को हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार, जिसे हिंदी इंग्लिश में बेस कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला को हम लोग कहते हैं लंब, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों कहता है कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, तो ये होता है √अंडर, ठीक है ना, √अंडर लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों इसी थ्योरम पे ये बनेगा, ठीक है। अब देखो अगर हम इसके लंब को 1 मान ले, हाँ, आधार को 2 मान ले, ठीक है ना, तो फिर ये देखिए क्या आएगा, तो लंब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, आधार क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो देखिए √5 आ गया, कर्ण बराबर √5। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब इसी को मेरे प्यारे बच्चों इस संख्या रेखा पर निरूपित कर देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए पॉजिटिव वैल्यू हम लोग लिए हैं, आधार 2 और लंब 1, तो आधार है, अभी 0 से 2 पॉइंट ले लीजिए आधार, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लंब कितना है 1, तो इस पर एगो लंब डाल दीजिए 1 सेंटीमीटर का, स्केल रख के बना लीजिएगा, 1-1 सेंटीमीटर का गैप रखिएगा, ठीक है ना, स्केल रख के बना लीजिए। चाहिए तो इधर वाला पार्ट हटा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम समझने के लिए आपको ये यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब ये कह रहा है कि कर्ण, तो कर्ण क्या है, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। कर्ण कितना आया है √5, यही ना आया जी, यही ना आया था √5, ये 2 1 √5, ठीक है, √5 हो गया। अब कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि इसको संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसको √5 को निरूपित करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना। तब ध्यान दीजिए, पहले नामकरण कर देते हैं, इसको मान लीजिए O कर देते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। अब देखिए
इसमें परकाल का जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? परकाल का। परकाल ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से लेकर इतना फैला लीजिएगा, इतना, ठीक है। इतना फैला के इस बिंदु से इस बिंदु तक फैला लीजिएगा और यहां से एगो चाप खींच दीजिएगा खट से, या के जहां काटेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ काटा तो इसका नाम हम रख दिए सी, ठीक है। तो यहाँ पे काटा तो यही जो वैल्यू हुआ ये √5 के बराबर हुआ, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि OB, ये B है, ठीक है ना, OB मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर है? OC के बराबर है। हाँ, ये क्या है? √5। तो संख्या रेखा पर निरूपित हो गया मेरे प्यारे बच्चों, समझिए संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। तो ऐसे ही इसको निरूपित कर देना है, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।